द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शांति ओम शांति। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। ये बड़ी में कनेक्ट कर दे बेटी जरा। कहाँ है? बाथरूम में। लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई। पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई।
अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखें। मैं एक अव्यभिचारी याद में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जिस एक ने निरंतर साथ निभाने का वायदा किया। सामने अनुभव करें बाबा को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आप में से ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कल किस किसने बाबा मिलन किया? मैंने दीदी सेंटर पे गई थी मैं। वेरी नाइस। मैंने मैसेजेस तो डाले थे, बस यही था कि सुबह क्लास में नहीं बोला था, तो मुझे ये लगा कि पता नहीं किसने उसको देखा नहीं देखा। जिसने भी नहीं किया वो आज बैठकर बिल्कुल बाबा मिलन का पूरा लगाकर वैसे ही उसको एंजॉय करना। बाबा जब दृष्टि देते हैं अपना एक अवगुण देकर एक गुण लेना है, बाबा के साथ बैठना और उसको एंजॉय करना है। ठीक है ना? अब तो गीत सुना ना, प्रभु मिलन की रोताई सीजन शुरू। अब नेक्स्ट है 2 नवंबर को। बाबा मिलन की डेट्स भी मैं ग्रुप में एक बार डाल दूंगी, आप सब सेव कर लेना, तो ताकि आपको पता रहे कि आज है बाबा मिलन। ठीक है? उस मुरली को भी सुनना पढ़ना, फिर उसको रिवाइज भी करेंगे। आज क्या बोला बाबा ने? जी, बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। यह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। भंगुर का मतलब समझ में नहीं आई दीदी। मतलब शॉर्ट लिव्ड। ओके। बहुत कम समय के लिए। ओके। और उसकी क्वालिटी भी क्या होती है ना? और जो 21 पीढ़ी का सुख है उसकी क्वालिटी क्या है? जी। है ना? एक है आत्मा को सुकून मिला हुआ है, एक है बाहर की दुनिया से कुछ हमें अच्छा लग गया, उससे आकर्षित हुए तो सुख मिला, है ना? और जो आत्मा का आत्मा परम आत्मा से कनेक्शन का सुख है, संस्कारों के बदलने का सुख है, वो अलग है। तो 21 पीढ़ी चलता है। जो सुख 21 पीढ़ी चलना है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर बाबा ने बार बार बोला है कि आत्मा समझो और मुझे याद करो। आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाबा ये बार बार बोलते हैं, है ना? और बाबा ने क्या बोला कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, बोला ना? पर साथ में बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का ज्ञान जो है शास्त्रों का है। साथ पर बाबा कहते हैं पर बच्चों के लिए हजूर हाजिर है।
जिसने भी अमृत वेले में वो सुना जो बाबा के वर्ड्स थे, बाबा ने कहा हजूर हाजिर है, हम बुलाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। तो उस रीति से आप कह सकते हैं कि वो सर्वव्यापी है। उसी चीज को उन्होंने सर्वव्यापी बना दिया, और डर के मारे भी, ताकि लोग पाप कर्म ना करें। और हमने सोचा सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी के लिए और क्या कहा बाबा ने? अगर सर्वव्यापी है, मुझ में, तुझ में, सब में परमात्मा बैठा है, तो नमस्ते किसको करते? है ना? बाबा ऐसे नमः शिवाय बोलते हो। और ओम नमः शिवाय बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, क्या क्या करते हो, सोचा भी है कभी तुम क्या करते हो? बाबा समझा रहे हैं हमको, है ना? तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बोला, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वो है स्वर्ग का सदा सुख। सदा जो चीज मैं चाहती हूं सदा चले, कि मैं सुखी तो सदा रहूं, पर मैं याद निरंतर करती हूं, याद भी सदा करना पड़ेगा। सदा याद से सदा सुख, टूटी हुई याद से फिर बोलना नहीं चाहिए। तो मेरी याद निरंतर नहीं, निरंतर याद के लिए क्या क्या करना चाहिए? कुछ भी काम कर रहे हो याद में रहना, छोटा बड़ा कोई भी काम कर रहे हो। चलते फिरते कर्म में, ऑटो मोड पे याद आनी चाहिए। हर कर्म वो चाहिए तो पता है, वो पर करते हम हैं। नहीं कर पाते ना। कितने दिन से सुन रहे हैं पर कर नहीं सक रहे हैं। क्यों नहीं कर सक रहे? निश्चय की कमी। यस, ये हमको क्या, निश्चय की कमी है, और शायद हम अपने पुराने संस्कारों को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि निश्चय की कमी है। जैसे हम बात करते हैं, आप बहुत थके हुए हैं, अब बोलते बस अब आज तो बस मैं रेस्ट करूंगी, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। घर में आग लग जाए तो आप रेस्ट करते रहेंगे? भागेंगे ना। वो जो आलस आया अंदर, थकावट आई, उसको भूलकर करेंगे। तो अगर मुझे ये पक्का हो कि मुझे इससे क्या मिलना है, ये मेरे अंदर बस जाए, तो मैं फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। एक गुरु का पता लगता था, ये आया, ये आके ना बस ब्लेसिंग देता है, तो तुम्हारी ये जो बीमारी आई हुई है ये छूट जाएगी। कितनी लंबी लाइन में खड़े होंगे उसको मिलने के लिए, कि एक सेकंड की दृष्टि के लिए ये मुझे देखेगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं जाऊं इसके पास। छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे बाबा ने आज भी कहा, अथक बनना है। हाँ, अगर मुझे निश्चय है कि इससे ये मिलने वाला है, तो हम अपने आप को देखें, निश्चय की कमी है तभी व्यर्थ में जाते हैं। बाबा ने कहा है क्या क्या करना है, बाबा ने हमारे को श्रीमत में क्या क्या बातें बताई हैं, जो बातें हम अभी तक नहीं कर पाए, वही मेरे को निरंतर याद में वो ऑब्स्टिकल बनते हैं। क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ है ना? बोल। कल तो बाबा ने व्यर्थ समय भी बोला। समय भी अगर देखो, समय तो उसका बाय प्रोडक्ट है ना। आपने व्यर्थ संकल्प क्रिएट किया तो वो तो व्यर्थ समय हो गया। टाइम तो ऑटोमेटिकली जाएगा, है ना? तो हमें करना क्या चाहिए? पॉइंट ये है कि पॉइंट बीइंग, अब हमें कुछ करना है ना। बहुत अच्छे से ज्ञान समझ आ गया है, सब पता है क्या करना है। यहाँ कोई है जिसको पता नहीं हो क्या करना है? सब मालूम है, व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं, शेष संकल्प चलाने हैं, निरंतर याद में रहना है। अपने को आत्मा समझो, एक पिता को याद करो, मुरली सुनो तो आत्मा बनकर सुनो। जो जो मैं नहीं कर पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रही?
मैं उसको पूरी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ समवेयर। इन शक्तियों को इमर्ज करना है, जैसे बाबा कहते हैं। बिल्कुल, और अपने आप को रिमाइंड कराना है मुझे ये क्यों करना है। तो जो आज बाबा ने बोला, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्तर की स्थापना करते हैं। स्थापना का कार्य ब्रह्मा का, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। हमें पता है ये बाबा के कर्तव्य हैं, इन तीनों देवताओं की रचना करके फिर हमारे को ज्ञान सुनाते हैं और समझाते हैं। सारा ज्ञान का क्या सारा है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो विष्णु हम कहते हैं ना कि वो तो सतयुग में होंगे, विष्णु सतयुग में होंगे। पर अभी बनना पड़ेगा ना। अब भी बन, कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करके। यस, तो सुबह उठते ही करना है, ब्रह्मा के समान रचना करनी। किस चीज की? कोई भी श्रेष्ठ संकल्प लो और उसकी पालना करो। कल शुरू में जो सूरज भाई ने ये योग कराया था, उन्होंने बोला उठते ही संकल्प करो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बोलो ये, करो ये और उसकी पालना करो। पालना कैसे करेंगे? क्यों है भाग्यशाली? क्यों है हम भाग्यशाली? बाप मिला दीदी, हमें परमात्मा मिले। बाबा ने हमें चुना। बताओ इसके ऊपर कितनी देर चिंतन कर सकते हो कि क्यों भाग्यशाली? बहुत लंबा कर सकते हैं। लंबा ना, तो करो। ये तो एक बात बोली। फिर रोज हम मुरली से एक पॉइंट लेते हैं, उसका चिंतन करते हैं। योग से पहले मुरली के 4-5 लाइनें पढ़ो, उनका चिंतन करो। उठते ही करोगे ना। रात को सोने से पहले कोई श्रेष्ठ संकल्प लेकर सो जी। आप ये हम जब ये करेंगे ना तब वो होगा। फिर बाबा देखेगा कि कितने पावरफुल हैं ये बच्चे। ये तो जिद पकड़ ली इन्हें, इनके लिए तो मुझे लड़ियां लगानी पड़ेंगी माला में। मुरली में बोला था कि मैं लड़ियां लगा दूंगा, करके तो करो तो सही। पालना करेंगे, फिर जब पालना करेंगे तो विनाश किसका होगा? पुराने दुनिया को, अपने अंदर आए हुए वो संस्कारों का, जो मुझे तंग कर रहे हैं। तंग करते हैं ना संस्कार। क्रोध मुझे तंग करता है, डर मुझे तंग करता है ना। जेलसी है तो वो मुझे तंग करती है। जब हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल जेलस नहीं हूं, जब हम ये सोचते हैं देखो उसने जरा भी पढ़ाई नहीं की, उसके तो नंबर आ गए, मेरे तो नहीं आए, ये भी जेलसी है। वो कुछ नहीं करता, इतनी अच्छी उसकी अर्निंग है, मैं देखो दिन रात करती हूँ, मेरे को तो उससे आधा भी नहीं मिला, ये भी जेलसी है। सो हमारे को ये देखना है कि मैं कब कंपैरिजन में और कंपटीशन में आती हूँ। ये सारी चीजें जो है ना, और हम कहते हैं ना दुनिया में जो लोग तो गलत काम करते हैं वो बहुत सुखी हैं, जो अच्छे काम करते हैं वो दुखी हैं, और मैं तो हूं ही अच्छे काम करने वाली। ऐसे वाले संकल्प नहीं हम करेंगे। हमें तो पूरा ज्ञान है जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कि वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। Yes. और वो ड्रामा में है, और ड्रामा क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी। And something as harmless as वहाँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है, यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, even that can be construed as jealousy. Yes. That's a Absolutely. harmless discussion. So, I mean, so-called harmless discussion, but it shows what we are thinking inside. और देखो हम ज्ञानी होकर भी किसी से बात करते हैं, जैसे बोला आरती बहन ने, बिल्कुल सही बोला। हम क्या बातें करते हैं? ओहो देखो ना इजराइल में क्या हो रहा है, देखो वहां पैलेस्टीनियंस, इजराइल, यूक्रेन, रशिया।
ओहो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, ये बोलने के बजाय मनसा सेवा करो ना। पता तो है हो रहा है, हमें पता है हो रहा है, एक दूसरे को बताकर कोई हम नई न्यूज तो दे नहीं रहे, सभी वो न्यूज सुन रहे हैं। उसकी कोई डिटेल आपने सुन ली, कोई मैंने सुन ली, उसकी डिटेल को सुनने की बजाय हम उनके संकल्प आया दान शुरू, आ जाओ बाबा, मेरे भाई बहन बहुत परेशान है, अंदर से ये संकल्प निकले, सब सुखी हो जाए, सबको रास्ता मिल रहा है, सबको समझ आ रहा है कहाँ जाना है, जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा उन्हें उन्हें नया शरीर मिल रहा है, सब सुखी हो रहे हैं, बाबा को पहचान रहे हैं। ऐसे इस तरह के थॉट्स उनके लिए क्रिएट करो, वो बदल जाएगा, नहीं तो दुख की लहर आएगी या डर की आएगी, कल मेरे साथ ना हो। तो जो ड्रामा में है वो तो होना है, और मैं उससे कैसे डील करती हूं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान मतलब रटना नहीं, ज्ञान की समझ मेरे अंदर यहां समाई हो कि उस सिचुएशन में मुझे ज्ञान का पॉइंट उसी सेकंड याद आ जाए, है ना। तो जो भी कोई आप पॉइंट लेते हो रोज उसको बहुत डीपली प्रैक्टिस करना, डीपली प्रैक्टिस करना मतलब उसके बारे में चिंतन करना। तो सदा सुख में रहना है तो निरंतर याद का एफर्ट तो करना पड़ेगा। जितनी जो कहते हैं ना अजपा जाप चलता रहे, बोला कुमकुम बहन ने, ऑटो मोड पे चले, बिल्कुल नेचुरल नेचर बने। मीन्स व्हाट? मेरी नेचुरल नेचर क्या हो? ज्ञान का चिंतन करना ही है, चिंतन करते करते योग लगता है। अच्छा, आज जब शाम को आप योग करोगे, आप सब मुरली में जो भी सुना ना, थोड़े से पॉइंट्स को रिवाइज करना, फिर मन बुद्धि को कहना समेट लो अपने आप को और योग करना, और बताना वो योग का लेवल कैसा रहा। आप सिर्फ मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना, सिर्फ इतना। मनन चिंतन करो तो बहुत ही अच्छा है, ना भी करो सिर्फ मुरली पॉइंट्स को सोचना, क्योंकि योग के लिए मुझे कुछ मैटर चाहिए। मैं आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा कब तक बोलेंगे? मैं आत्मा कैसी, परमात्मा मेरा कैसा? बस योग लग गया, फिर बाबा से बातें करते हैं, बातें करते रहो। देखो 2 किस्म की आत्माएं हैं ना, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। अंतर क्या है दोनों में? 2 कला कम है, तो क्या अंतर क्या है? यहाँ पहले बात करी हुई ना इस चीज की। हाँ बोलो रेणु भाई। जो है वो 100% संपन्न और संपूर्ण है। जब चंद्रवंशी बनते हैं तो उसकी 2 कलाएं कम हो जाती हैं, तो वो कम नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमने बात की थी ना, जो राम है आते हैं वो सतयुग में, पर वहां पे दास है। मैंने किसी क्लास में सुना था, और आके त्रेता में राज करते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ आत्मा तो है, वो फेल कहाँ हुआ? योग में। जितना योग बेटर उतना फेल कहाँ हुआ? योग में। ये मतलब नहीं है उसने योग नहीं किया, योग किया है। तो 2 तरह के होते हैं, एक है युद्ध करते रहेंगे, सूक्ष्म वतन में बैठ के बाबा बताओ क्या करूं, बाबा कंफ्यूज हो गई बाबा, है ना। एक ये है, या ये किया फटाफट से योग लगा, तो फिर वो सूर्यवंशी बन जाता है। क्योंकि शांति दीदी, ये मनन चिंतन करना भी तो एक तरह से योग हुआ ना। ये आपको योग में ले जाता है। मनन चिंतन मतलब बाबा के ज्ञान को चिंतन कर रहे हैं, तो बाबा तो उसमें समाया होता है, ठीक है। पर जो आपको बोल रहे हैं ना कि आप बैठक योग में पहले उसका मनन चिंतन करो, उससे आपका योग लगेगा, उससे आप बाहर की बातों से फ्री हो जाओगे। बाकी आप दिन भर में जब मनन चिंतन करते हो तो बुलाओ बाबा को, बोलो मनन चिंतन करने बैठी हूँ, बुद्धि का ताला खोलो, तो उसमें तो फिर बाबा की याद आ गई ना, समा गई उसमें। वो है
एक है बैठकर अच्छे से याद करना और अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लेना शरीर से और परम धाम में बैठ जाना। एक है आप चलते फिरते याद कर रहे हो, उसमें आप मनन चिंतन को इंक्लूड कर सकते जी। ठीक, क्योंकि काम तो करेंगे ना, तो दाल रोटी खानी है ना, बाबा बोलता है ना दाल रोटी खिलाऊंगा, तो दाल रोटी जो खानी है कमाई तो करनी है, तो उसके लिए हमारे को शरीर निर्वाह के लिए चलिए। और क्या बोला बाबा, तो हम अल्पकाल के सुख के नहीं 21 पीढ़ी के सदा सुख के को लेने वाली आत्माएं हैं। फिर किस श्रीमत पर चलकर सदा सदगति प्राप्त करते हैं? पुरानी दुनिया को भूल एक मुझ पाप को याद करूं। अव्यभिचारी याद। बाबा ने क्या बोला, बलिहार जाना, जीते जी मरना। मरना किस चीज से है? पुरानी चीजों से, पुरानी व्यर्थ पुराने संबंधों से, पुरानी दुनिया से। जो भी कुछ पुराना है, पुरानी चीजें तो उठाकर हम क्या करते हैं, कबाड़ी को देते हैं, है ना। तो पुरानी मेरे अंदर क्या पुराना है और कौन सी वाली चीजें देते हैं कबाड़ी को, जो मेरे लिए कार वाली नॉट ऑफ यूजलेस। यूज। यूजलेस, जो यूज में नहीं आती हैं। उस पर आपने पहले जितना मर्जी खर्च किया हो, पर आपके लिए आज यूजलेस है, आपके घर में क्लटर करिए, आप कहते हो दो इसको, है ना, क्योंकि वो अंदर क्या कर रही है, क्लटर क्रिएट करती है। क्लटर क्रिएट कर रही है। तो व्यर्थ किसी तरह का भी व्यर्थ है, स्थूल रूप का या सूक्ष्म रूप का, उससे फ्री होना है। फिर बाबा ने बोला बलिहार जाना, किसी पर बलिहार जाते हैं, किसी से बहुत प्रेम होता है तो क्या होता है, उसके सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता, ना नजर आता है ना याद आता है, सारा जीवन उसके लिए हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके लिए उसका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है। बाबा ने कहा कि साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ बाप ही करते हैं। ये क्यों नहीं कर सकता है मनुष्य, बताओ। मनुष्य स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं और पवित्रता नहीं है, कंप्लीट ऊपर नहीं है। नीचे होते रहते, पूरी पवित्रता नहीं है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं है और ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना, कांस्टेंट नहीं है। और शिव बाबा क्या है, ऑलवेज, कांस्टेंट, ऑलवेज ऑलवेज, उसके साथ शब्द ही लगता है ऑलवेज, सदा, सदा। है ना। तो इसलिए वही देगा और पता भी उसी के। मनुष्य, दूसरी बात, मनुष्य, किसी भी मनुष्य को पता ही नहीं सदगति होती कैसे है, दीदी हम लोग नॉलेज ही नहीं है, तो करेंगे क्या। हम जन्म और मरण में आते हैं तो बाबा नहीं आते हैं, तो उससे भी सदगति वही दे सकता है जो जन्म मरण से मुक्त है, जो न्यारा है ना, जो इन चीजों में इन्वॉल्व हो गया। फिर जब हम द्वापर और कलयुग में आते हैं तो हम भूल जाते हैं ना, ये ज्ञान हम भूल जाएंगे, तो किसी को कैसे सुनाएंगे और कैसे खुद के लिए अप्लाई करेंगे, वो तो कर नहीं पाएंगे। और बताओ क्या बोला बाबा ने। मैं गीत लगाती हूँ ओम नमः शिवाय, इतनी देर आप बताए। ये सब पूछते हैं। आ
का विश्व पर है छाया हो, सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निराकारोऽङ्कारमूलं तुर्यम् गिराज्ञानगोतीतमीशम् गिरीशं गिरीशम् करालम् महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे, सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर से सतयुग आएगा। तो सतयुग के आने की क्या करनी है? तैयारी। बाबा ये भी तो बोल रहे हैं ना, राम राज्य कहाँ जाता है सतयुग। राम, हाँ, ये बात भी एक हमको समझनी चाहिए। कहते हैं राम राज, सतयुग को राम राज कह रहे हैं, पर वहां पे सतयुग में कौन राज करता है? कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो ये बात को लक्ष्मी नारायण। उसको कृष्ण राम राज क्यों कहा? कि सब कुछ वहां पे जो है सब कुछ संपन्न और संपूर्ण है, इसलिए राम राज्य बोला क्योंकि गया। राम हम बोलते हैं शिव को, जी, इसलिए जो राज उसने स्थापन किया इसलिए उसको राम राज बोला। त्रेता वाले राम की बात नहीं है। But there is a story which says कि Krishna, as soon as he was born, he was sent. He didn't stay with his parents. That is because राम को वनवास मिला था। So राम के बाद कृष्ण आते हैं। वो तो वो कहते हैं बाद में आते हैं, बट एक्चुअल क्या है? पहले आते हैं। भक्ति में बोला गया। राम के बचपन की हम कोई भी स्टोरी नहीं सुनते हैं कि राम कितना, हम कृष्ण की कितनी स्टोरीज हैं बचपन की, उनके पैदा होने से मोमेंट इज बॉर्न तब से स्टोरीज हैं। और सब क्या चाहते हैं? मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो, मेरा पति कृष्ण जैसा हो। कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो 100% है।
और बताओ, और क्या बोला? वंदे दीदी, मातरम। हाँ जी बोलो। दीदी एक एक चीज वांट टू शेयर। हर कोई बोलते मेरा बेटा किशन जैसे हो और पति शिव जैसे हो, पति किशन जैसे तो कम बोलते हैं मेरे ख्याल, जो किशन की काफी गोपियां होते हैं ना। नहीं हमको नहीं, क्या होती है? गोपियां कह रहे साजन हैं। बना, गोपी हम अर्थात, है ना? सभी गोपियां हैं। बनाते हैं, वो भी करते हैं, सबका अपना है। चलिए। बाबा से इसके सतयुग त्रेता में तो हमें ज्ञान का प्रारब्ध मिलता है, जो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी का प्रारब्ध हमें सतयुग व त्रेता में मिलता है, जो ज्ञान सागर हमें बताता है सुख का प्रारब्ध बना। लेकिन कलयुग में जो भक्ति होती है, भक्ति का उसका भी फल जो है वो भी ज्ञान, उसका फल भी हमें बाबा ज्ञान देते हैं ना, रूप भक्ति में देते हैं। देखो, हम कलयुग में सिर्फ भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमने द्वापर से शुरू कर दी थी। इस जन्म में जितनी भी करी हो हमें नहीं पता, जो भी किया, पर हमने पहले की है भक्ति, कोई अभी तक कर रहे हैं, है ना? फिर बाबा ने आज वंदे मातरम बोला। जी, क्या बोला बाबा ने? बाबा वुमेन एम्पावरमेंट पे तो नारी को Women सबसे आगे empowerment। रखते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है। हाँ, और सन्यासी क्या सेना कहते हैं? है, नर्क सन्यासी का क्या द्वार कहते हैं? है, नरक का नर्क द्वार का है, द्वार है। ना? और बाबा ने हमारे को क्या बोला? माताओं द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ, स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम जिसको शक्तियों स्वयं ने भगवान ने स्वराज्य स्थापना किया है। जिसको स्वयं भगवान आगे बढ़ाए, जी। है ना? तो हमारे को ये सोचना चाहिए। दूसरा, शिव शक्ति सेना है और एक पांडव सेना है। बाबा क्यों माताओं को आगे रख रहे हैं? माता तो हम इस जन्म में है, जो माता इस जन्म में है, पिछले जन्म में हो सकता है हमारी बॉडी मेल बॉडी हो। पॉइंट टू बी नोटेड इज, आत्मा का तो जेंडर नहीं है, पर क्योंकि माताओं को नीचे गिराया, सब कहते हैं इनको क्या पता, ये तो इनको, इनका तो दिमाग ही नहीं है, ये यूजलेस हैं, ऐसे वाली वृत्ति रखते थे पहले। आज की डेट में भी उसका इफेक्ट है, बहुत जगह है, हम देखते हैं। मैं उसमें नहीं जा रही हूं, पर इट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बाबा कहते हैं सब इक्वल है। आज तुम मेल बॉडी में, कल तुम फीमेल बॉडी में, तो फर्क क्या रह गया? बस सिर्फ ये बात है। इस चीज को बैलेंस करने के लिए बाबा ने किया। इसका ये मतलब नहीं हम किसी मेल को नीचे नजर से देखें। इसी के साथ लगती एक और बात है, हम किसी को जो ज्ञान में नहीं चलता, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ मिलते थे कई हमारे सगे संबंधी, उनको क्या कहते हैं? ये अज्ञानी है। उसको जो हम कहते हैं ना अज्ञानी, फिर हम ही अज्ञानी है अगर हम ऐसा बोलते हैं। हमें याद रखना है हम भी पहले वही कर रहे थे। किसी के लिए हमारी ये दृष्टि ना हो, हमारी दृष्टि किसी सबके लिए क्या हो, बस ये बाबा का बच्चा बना के बना, इसको भी वही सुख मिला कि मिला। हमारा एम है, हमने सबको सुख देना है। हमारी अगर संकल्प में आता है अज्ञानी ऐसे वाला, तो याद ये भी रखना है, जब हम पुराने संस्कारों को यूज करते हैं हम भी अज्ञानी हैं। ज्ञान भी हम क्षण भंगुर अपने साथ रखते हैं। जब ये समझ जाते हैं तो हम ऐसा करना बंद कर देते हैं। मतलब ये नहीं है हम दिल शिकस्त हो जाएं, पर ये बात को याद रखना, ठीक है? तो बाबा बोलते थे वंदे मातरम, पहले दृष्टि देते थे फिर वंदे मातरम, क्योंकि मातृ शक्ति होती है, पितृ शक्ति नहीं सुनी कभी। वो बोलते ये हैं, पर मातृ शक्ति के बिना किसी का काम भी नहीं चलता। मातृ शक्ति की सराहना भी बहुत है, उनकी सहन शक्ति की सराहना है, उनकी ममता की सराहना है, उनके त्याग की सराहना है। सब बोलते हैं ना, बिकॉज गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स, बोला है।
मतलब ये जो सेइंग्स हैं ये उन आत्माओं के हैं जिन्होंने बाबा के ज्ञान को अभी नहीं समझा, पर वो भी ये बोलते हैं, पर दृष्टि उनकी तरफ इस तरह की रहती है, तो वो सारा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना। सो ऑल द women वांट टू गो आउट एंड वर्क, क्योंकि उनको उनके काम की जो है उस इट इज लुक डाउन ऑन कि तुम करते क्या हो, वो वाली बातें आ जाती हैं। और बताओ क्या बोला? ये वही महाभारत लड़ाई है। yes. कैसे कैसे है ये मनन चिंतन कर सकते हो आज। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। महाभारत लड़ाई, महाभारत, वो लड़ाई जिससे भारत भारत बनेगा। अच्छा, कैसे है महाभारत की लड़ाई? महाभारत लड़ाई में क्या हुआ था, शुरू कैसे हुई थी? द्रौपदी के पीछे हुई थी। और द्रौपदी ने किया क्या था जो द्रौपदी का ऐसे हाल किया? अहंकार, अहंकार। उसने क्या बोला था? अंधे की औलाद, अंधे का अंधी, अंधे बाप की औलाद अंधी। हाँ, अंधी। तो हम सब क्या करते हैं, जरा सा हमारी पोजीशन आई और हम दूसरे को नीची दृष्टि से, कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड रखते हैं, नीची दृष्टि से देखते हैं। तो जब उसको नीची दृष्टि से देखते हैं फिर उसको मौका लगता है तो वो हमारे को परेशान करता है, तो ये बदला लेने की लेन देन शुरू हो जाती है कि नहीं ये दुनिया। फिर उसको बदला लेने की जब पोजीशन बन जाती है वो ऐसा बदला लेता है। और महाभारत लड़ाई में फिर क्या दिखाया, सबको बुलाती है, अंत में भगवान को बुलाती है। वो वासुदेव है उसमें, पर जो भी है हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हार जाते हैं सब कुछ जब करके। हारते हैं तब। हाँ, ये है ना कलयुगी दुनिया के अंत की कहानी। पर बाबा कहते हैं मुझे सबसे पहले याद करो, जबकि तुम मुझे एंड में बुलाते हो, when there's no other resort। फिर जो वो गेम खेल रहे थे, जुआ खेला था उन्होंने, क्या उसको कौन सी गेम है? चौपड़। उसमें क्या मैनिपुलेशन हुई थी? शकुनी जो था ये सारी हाँ, उसने जो थे वो डाइसेस को मैनिपुलेट करके डाला था जिससे पांडव हारते जा रहे थे, है ना। तो आज की डेट में मैनिपुलेशन एक्सट्रीम तक है। बहुत ज्यादा। वो भी कहते इसीलिए किया था क्योंकि बुरी तरह वो मोह में फंसा हुआ था अपने भांजे की। हाँ, वो मोह में था ना। हाँ, तो मोह में फंस के उसने बिल्कुल उल्टा सब गलत काम किए जी। तो पांडवों की भी गलती थी, उन्होंने हमारे को मैनिपुलेट करने के लिए आज की डेट में कितनी चीजें हैं। आप बड़े बड़े लोगों की बात मत करो, अपने जीवन में देखो। एक सेल्समैन आपको कोई चीज बेच रहा होता है, सच झूठ मैनिपुलेट करके आपको दिखाता है, आप उसके लिए पैसे खर्च देते हो। आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, आपके क्रेडिट कार्ड की भी वो डिटेल लेकर आपके क्रेडिट कार्ड को भी गड़बड़ कर देते हैं। ये सब मैनिपुलेशंस है ना आज की दुनिया की। भूल हम क्या जाते हैं, हमने कभी किया था तो हमारे साथ हुआ। बोला था ना उसने, अंधे की औलाद अंधे। ऐसे ऐसे आप महाभारत लड़ाई कैसे है से जिससे विनाश होना है, तो इसमें होगा क्या? अंत में तो जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। बाबा कहते हैं ये नहीं भूलना है, तो सत्य के रास्ते पर चलो, तुम्हारे साथ परमात्मा है। अक्षोणी सेना है, कोई कितना पावरफुल है, वो इतना पावरफुल व्यक्ति, वो इतना पावरफुल व्यक्ति, भगवान के आगे कुछ नहीं है। कोई कितना भी पावरफुल हो, देयर इज नोबडी बियॉन्ड हिम, है ना। वो कहते हैं ना, वो क्या गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से क्या कहना है, मेरा खुदा बड़ा है। ये बात को याद रखना है मुझे। परिस्थिति बहुत विकराल है, समझ गए, पर मेरे साथ खुद परमात्मा है।
वो चाहे तो क्या का क्या कर सकता है, पर वो देखता क्या है, ये बच्चा कितनी हिम्मत रखता है। हिम्मत बच्चे मदद खुदा। पाप आत्मा के लिए भी कहा आज बाबा ने, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। परमात्मा को कभी भी पाप आत्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा के आगे कोई भी एडजेक्टिव और नहीं लगता। परम इज इनफ। परम का मतलब क्या है? हाईएस्ट, हाईएस्ट। जब वो हाईएस्ट है तो उसके साथ महान लगाने की जरूरत क्या है? महान तो नीचा स्टेटस हो गया। ऑलमाइटी। फिर बोला ना, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, ये है नॉलेज, परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया। अमृत का मतलब ज्ञान का अमृत। अमृत का मतलब क्या है? समझ, ज्ञान का जो, हाँ, ये समझ कि मैं आत्मा अमर हूं। निचोड़। निचोड़, ओके, यू कैन से निचोड़, ज्ञान का निचोड़। कल मक्खन बोला था कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। ये मेरे को समझ आए तो ये वाला ज्ञान जो है, जो चीजें ज्ञान में हमें पता चलती हैं वो चीजें अमर हैं, सारे पॉइंट्स अमर हैं, दे आर ऑलवेज ट्रू, दे डोंट चेंज। जो दुनिया की साइंस की नॉलेज है वो बदलती है। पहले क्या कहते थे? अर्थ इज अ डिस्क। फिर क्या बोला? अर्थ इज अ स्फीयर। और वो जो थियोरी है हमारी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हैं। और बाबा ने तो बता दिया, तुम तो कभी बंदर थे ही नहीं, बंदर बुद्धि जरूर थे। तो विष की भेंट में अमृत। विष क्या है? दुनिया की जो बातें हैं वो विष के समान है, जो मुझ आत्मा को का गला घोट देती है, आत्मा को दुख पहुंचाती है। फिर जो बाबा ने बोला, बुद्धि से संन्यास करना। बुद्धि का संन्यास मतलब क्या कहेंगे बुद्धि के संन्यास को? वैराग्य आना। आई कुडंट हियर यू रेनू। तो हम कहते हैं ना बुद्धि से संन्यास मतलब वैराग्य। वैराग्य है ना, मतलब मेरी बुद्धि मन के किसी भी व्यर्थ संकल्प को चिंतन ही ना करे, उसको रिजेक्ट कर दे, तो हम कहेंगे संन्यास हो गया। आया? बुद्धि से नो, नॉट एक्सेप्टेबल। बेसिकली व्यर्थ से संस्कार से संन्यास। व्यर्थ से, हाँ बिल्कुल, यू कैन से दैट। तो क्या क्या आप बाबा ने बोला आज? पूरा बलिहार जाना है, ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है, फिर उनकी पालना करनी है, उनके साथ ही योग लगाना है, तो शंकर के समान विनाश तो हो जाएगा। एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर उसकी सारा दिन मनन चिंतन हमें चला। दूसरा ये होगी पालना। ठीक है, जो हम करते हैं उसको जितना सीरियसली करोगे उतना योग बेटर होगा। ठीक है। और बाबा ने एक सुदर्शन चक्रधारी को भी इंपॉर्टेंस दी कि मुझे याद करो और स्वर को याद करो, दो चीजें, ताकि मन बुद्धि में और कुछ हो ही ना। और मुझे जो निरंतर याद में क्या आता है, मेरा निश्चय पक्का हो जाएगा कि मैं वहीं जाने वाली हूं। वरदान क्या है? सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा ने बोला ना, हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह। हम नए उमंग उत्साह के लिए क्या करते हैं? बलिहार जाना है।
अपने हम तरीकों से। जो हम रोज एक नया थॉट लेते हैं ना, उसका मनन चिंतन करते हैं ना, फिर उसको बढ़ाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, वो हमारे अंदर एक उमंग उत्साह क्रिएट करता है। जैसे आज वंदे मातरम बोला, उसका चिंतन करो। माँ भारी लड़ाई, उसका चिंतन करो। आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि मेरे अंदर ये बात आई कैसे। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है तो मेरा उमंग उत्साह बढ़ता है। और जब आप खुद सोचोगे ना पॉइंट्स को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो उमंग उत्साह क्रिएट करता है। तो फिर जब हम स्थूल में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे पोछा लगा रहे हैं, हमें ये नहीं लगेगा ये कैसा काम हम कर रहे हैं। हम्म? बाबा ने बोला ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। कंफ्यूज नहीं होगी। कंफ्यूज हम क्या होते हैं, मैं इसी के यही करने के लिए रह, मैं यही काम करने के लिए। मैंने सुना है सब कईयों को बोलते हुए, मैं ही मेड हूं इस घर की। निश्चय की कमी इज इक्वल टू कंफ्यूजन। यस, निश्चय ये हो, ये हमें सी वी हैव टू ड्रॉ लाइन बाउंड्रीज। ये नहीं आज बाबा ने बोला चाहे सफाई करो चाहे बर्तन मांजो तो मैं सफाई और बर्तन मांजना शुरू कर दूं। दैट इज नॉट द पॉइंट। जहां जिस चीज की जरूरत है, मैं जो भी चीज मुझे करनी है उसको करते हुए मेरे अंदर ये संकल्पना आए, मुझे ये क्यों करना पड़ा। तो छोटी छोटी बातों में फिर हम थकेंगे नहीं। थकते किससे हैं? एक्सेसिव थॉट्स। मेरे सामने परिस्थिति क्यों आई है तो परिस्थिति बाहर की है, उसने आना है। दो तीन कारण तो हम यहाँ कितनी बार बात करते हैं। कार्मिक अकाउंट है, मेरी शक्ति को बढ़ाने आई है, मेरे कार्मिक अकाउंट्स को फिनिश करने आई है, मुझे ये कलयुग के अंत का समय है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। सारी बातें अपने आप को बताओ तो परिस्थिति क्या लगेगी, चलो आओ बाय बाय करने के लिए आए हो, अच्छे से उसको गुड बाय करें, डील विद इट नाइसली। कोई घर आता है तो क्या करते हैं उसको, जब बाय बाय करते हैं कहते हैं अपना सारा सामान ले जाओ, यहाँ कुछ छोड़ के ना जाओ। करते हैं। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। निर्माण हम कब बनते हैं? निर्माण की फीलिंग आती है ना बाबा के ज्ञान में बार बार। हम्बल, नो ईगो। क्या कब फील होता है? योग करते हुए होता है ना। ज्ञान और योग हमें हम्बल बनाता है और ज्ञान और योग हमें अथक भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए योग के लिए? जागती ज्योत, अपने को आत्मा समझते रहना, उस अवेयरनेस में रहना, वो विश्व कल्याणकारी। अगर मैं हम्बल हूं, निरंतर सेवाधारी हूं, निरंतर आत्मिक स्थिति में हूं, तो मैं उस समय क्या कर रही हूं? कल्याणकारी वाइब्रेशन स्प्रेड कर रही हूँ। अपनी स्थिति से हम सेवा कर रहे हैं। स्थिति तो कर ही रही है सेवा, फिर जरूरत पड़े किसी सेवा की तो वो भी कर रहे हैं। चाहे स्थूल सेवा है, चाहे वाचा सेवा है, मनसा सेवा हमारी चल ही रही है। ठीक है, तो अभी आज हम अभी योग करेंगे। आज की डेट में मैं देख रही हूं कि बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। डेंगू भी बहुत फैला हुआ है, हमारे परिवार में भी कई हैं और कई जिनको जानते हैं बहुत से लोगों को डेंगू बुखार है।
जो बहुत डिप्लीटिंग एनर्जी है। तो हमें क्या करना है, उन सबकी सेवा करनी है आज, उनके थॉट्स में उनको लेकर, सभी को लेकर हम सेवा करेंगे। आज का पॉइंट क्या लेंगे? मनन चिंतन का, महाभारत लड़ाई, वंदे मातरम, दोनों में से कोई भी ले सकते। और ट्रैफिक कंट्रोल पे विष्णु के समान कोई भी एक बात को लेकर, श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करने वाली। हाँ, पालना विष्णु के करते हुए समान। आप योग में लग जाएंगे। चलो, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं जगमगाता सितारा, एक की अव्यभिचारी याद में रहकर स्वयं को सदा उमंग उत्साह में रखने वाला सितारा। देखें बाबा की लाइट परम धाम से मुझ पर निरंतर आ रही है, मुझ आत्मा को पावरफुल बना रही है। बाबा की किरणें मुझ पर आकर मुझ आत्मा की चमक को बढ़ा रही है, और ये किरणें शरीर के एक एक सेल पर जा रही है। मेरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। अब बाबा को अपने सामने अनुभव करें। ब्रह्मा तन में शिव बाबा, सामने से उनकी लाइट मुझ पर जैसे मुझ आत्मा को और मेरे पूरे शरीर को घेरे है।
अब बाबा के हाथ में हाथ देकर सूक्ष्म वतन चलते हैं। बाबा से कहिए, बाबा मेरे भाई इस समय अनेक बीमारियों से ग्रसित है, उनके लिए संकल्प चलता है कि उनको सुख की किरणें प्रदान करें। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मेरे अंदर के दानी वरदानी दृष्टि वृत्ति को इमर्ज कर रही है। पाप समान दानी वरदानी दृष्टि। अब बाबा ने मेरे हाथ में हाथ दिया और हम सबको ग्लो के ऊपर बैठा। हम सभी ग्लो पर बैठ जाए। शिव बाबा हमारे सिर पे छत्र छाया है। यहाँ बैठकर विश्व में सभी आत्माएं जो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, सभी को बाबा की प्योर एनर्जी का सकाश देंगे। चले सभी ग्लोब पर। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो, देने लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो,
तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। हम सभी वापस आ जाएं अपने अपने शरीर में। यही स्थिति बनाए रखेंगे और सारा दिन चारों ओर ऐसे हीलिंग एनर्जी फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी।